नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका फिजिकल कंडक्ट होना शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि फिजिकल किस प्रकार हो रहा है, कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चेक हो रहे हैं, और गेट के ऊपर जो एंट्री होती है उसके समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके देखे जा रहे हैं, और जिन भी बच्चों के अगर डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट के बाद वाले हैं तो क्या उनको पास किया जा रहा है या फेल किया जा रहा है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आपको जो रियल जानकारी है वो वही दे सकता है जिसने फिजिकल करवाया है। मतलब या फिर उसकी फिजिकल के अंदर ड्यूटी लगी हुई है। तो आप सभी को पता है, मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था और मेरी ट्रेनिंग हुई थी आरटीसी भिलाई के अंदर। तो ट्रेनिंग के समय भी मैंने बहुत सारे ऐसे बैच देखे जिनका फिजिकल चल रहा था, जैसे सीआईएसएफ फायरमैन है, सीआईएसएफ स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी है, सीआईएसएफ की खुद की कोई अलग अलग वैकेंसी है, उनके बहुत सारे मैंने फिजिकल उस ट्रेनिंग के दौरान देखे। ठीक है, तो मेरे को पता है कौन कौन सी भर्तियां किस प्रकार होती है, कि उनका फिजिकल कैसे होता है, कौन से डॉक्यूमेंट कैसे चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरा एक साथी था, उसका भी यहां पर जो ट्रेनिंग के समय जो मेरा साथी था उसकी ड्यूटी यहां पर अभी आपके फिजिकल जो हो रहे हैं उसमें उनकी ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है, तो मैंने उनसे बात की कॉल के ऊपर, उन्होंने मेरे को सारी जानकारी दी है और वही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस बच्चे का अगले दिनों के अंदर यहां पर फिजिकल हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है वीडियो बनाने के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इतनी जानकारी इकट्ठा करना। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपके पास मैं दो फोटो आपके सामने रखूंगा। ये जो पहली फोटो है, ये आपके जो गेट के ऊपर जो आपका गेट होता है उसके ऊपर ये इस प्रकार का पेज वहां पर चिपका होगा। ठीक है, उसके अंदर आपकी सारी जानकारी दे रखी है। क्या क्या जानकारी है, तो सबसे पहले देख सकते हैं, चेक लिस्ट एट द टाइम ऑफ द एंट्री इन द गेट इन गेट वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाई ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके समय मतलब कौन कौन सी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर देख सकते हैं, अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर लगे फोटो से उसका चेहरा मिलान करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो प्रवेश पत्र के ऊपर जो फोटो है वो आपके चेहरे से मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में अभ्यर्थी अपने साथ 4 कलर फोटो लेकर जाएंगे, उसका भी यहां पर आपका मिलान होगा, मतलब आपके फेस से आइडेंटिफाई उसका किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेटेस्ट फोटो वहां पर लेके जाना है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा पैसे आपके नहीं लगेंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से आपको वहां से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, अभ्यर्थी कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र लाएंगे, जैसे आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पहचान पत्र एवं पासपोर्ट इत्यादि, इसमें लगे फोटो को अभ्यर्थी के चेहरे से मैच किया जाएगा। ठीक है, आपका मतलब नाम देखा जाएगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, आपकी फोटो चेक की जाएगी। तो यहां पर आप या तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट के पास होता है। अब मान लीजिए जैसे आधार कार्ड के अंदर फोटो पुरानी है तो आप पैन कार्ड ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, पहचान पत्र ले जाइए। तो ये कोई भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी फोटो लगी होनी चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एडमिट कार्ड में चेक वहां पर होगा, तो यह भी ध्यान में रखना है। अभ्यर्थी अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र हेतु, मतलब जन्म की जैसे आपका चेक किया जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इसके लिए आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हाइट व चेस्ट में छूट लेने से संबंधित दस्तावेज आपको लेके जाना है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका सेंटर का होगा, ध्यान में रखिएगा। आधार कार्ड एवं कलम के साथ आपको वहां पर गेट के ऊपर जाना है। ठीक है, अभ्यर्थी अपने सभी दस्तावेज फाइल फोल्डर में लेकर जाना है। मतलब एक आपको इस प्रकार के फाइल बना लेना है, उसके अंदर ओरिजिनल और फोटोकॉपी का यहां पर आपको सेट बनाकर लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप देख सकते हैं, अब गेट के ऊपर इस प्रकार आपके रोल नंबर के यहां पर फोटो भी लगे होंगे, तो आपको अपना रोल नंबर इससे मैच कर लेना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आप सभी को पता है, जैसे अभी इसका चल रहा है फिजिकल के तुरंत बाद यहां पर इसका एग्जाम होगा, तो आपको इसकी तैयारी जरूर करना है। ठीक है, और तैयारी के लिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर और मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जैसे सीआईएसएफ फायरमैन के पेपर और मॉक टेस्ट कहीं पर भी नहीं है, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगी। इसके साथ साथ जैसे आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, या मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करें और वो तैयारी अगर बिना टेस्ट सीरीज के करें तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे हो जाओगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने कितने सब्जेक्ट होंगे, उन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का क्या लेवल होगा। ठीक है, और आप अपनी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं।
और अपनी मिस्टेक्स को पहचान सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको कब मिलेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज लोगे। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक का यहां पर पास प्रो मिल रहा है, 1 साल का पास प्रो। अभी यहां पर इनका ग्रांड फिनाले सेल चल रहा है, मतलब आप सभी को पता है साल एंड होने वाला, नया साल आने वाला है, तो इनका एक बिगेस्ट ऑफर अभी यहां पर चल रहा है। इसके अंदर आप बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं 502 टोटल प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, 3057 टोटल टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और यहां पर यह सेल कब तक चलेगा, 28 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, ठीक है। इन 4 दिवसीय सेल के अंदर इसका एक बहुत कम प्राइस के अंदर यहां पर इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये कितना भी हो सकता है, 199 भी हो सकता है, 299 भी हो सकता है, ठीक है, 249 भी हो सकता है, या फिर आपका केवल 99 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको परचेज कर लेना है। इसके साथ साथ आप हमारा जैसे जो कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% का आपको इंस्टेंट बोनस भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसके प्राइस के अंदर और छूट आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो सभी परीक्षाओं के लिए एक पास मिल जाएंगे 1 साल के लिए, ठीक है। 80,000 मॉक टेस्ट और 800 परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकते हैं। 27 लाख से ज्यादा एक्टिव टेक्स्ट बुक उपयोग करता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे रियल कंपटीशन तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल कैसे चल रहा है। तो फिजिकल के फ्रेंड्स, फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे को जानकारी मिली है जहां तक। अभी यहां पर आपके एक सेंटर के ऊपर जो एक सेंटर है, ठीक है, एक सेंटर के ऊपर टोटल यहां पर लगभग 175 कैंडिडेट या 180 तक कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जा रहा है। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि सारा का एक साथ रनिंग हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनमें भी यहां पर टुकड़ों के अंदर बैच बने जा रहे हैं, ठीक है। या तो आप मान सकते हैं जैसे 50 का, ठीक है, या फिर यहां पर जैसे 50-50 के बन जाते हैं या 40-40 के बैच बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहां पर बैच बन रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको एक ऑल ओवर बता रहा हूं, ठीक है, ऑल ओवर। जैसे एक सेंटर के ऊपर 175 कैंडिडेट को यहां पर बुलाया गया, ठीक है। तो 175 कैंडिडेट में से लगभग जो दौड़ पास करे वो 90 से लेकर 92 कैंडिडेट, ठीक है, इतने ही यहां पर दौड़ पास कर रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा यहां पर रनिंग के अंदर फेल हो रही है। आप सभी को पता होगा 5 किलोमीटर रनिंग है, 24 मिनट का आपको समय मिल रहा है। तो 5 किलोमीटर रनिंग एक तो सबसे ज्यादा, अगर आपने अपने माइंड के साथ खेल लिया, ठीक है, आप अपने अगर सोच लिया कि मेरे को किसी ना किसी तरीके से दौड़ पास करना है, तो आप कर लोगे। अगले जो आपके आगे दौड़ रहा है उसके स्टेप को आप अगर फॉलो कर लोगे तो रनिंग आप क्लियर कर लोगे। इतनी हार्ड रनिंग नहीं है। अगर जहां पर भी आप रुक गए तो मान लीजिए आप रनिंग में फेल हो गए, ठीक है। रुकना नहीं है, निरंतर आपको दौड़ते रहना है, ठीक है। तो ये हो रहा है 90 से 92 कैंडिडेट यहां पर पास हो रहे हैं। इसके बाद में भी कुछ जैसे हाइट में निकल रहे हैं, कुछ जैसे चेस्ट में निकल रहे हैं, कुछ जैसे वेट में निकल रहे हैं, कुछ यहां पर डीवी के अंदर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर लगभग, अगर मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर लगभग 80, ठीक है, 175 में से इतने ही बच्चे यहां पर पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका फिजिकल। अब यहां पर आप सोच रहे हो कि सर हमारा जो फिजिकल हो रहा है वो यहां पर ग्राउंड के ऊपर हो रहा है या रोड के ऊपर। तो यहां पर लगभग जो 90% सेंटर है, ठीक है, वहां पर आपकी जो रनिंग हो रही है वो रोड के ऊपर ही हो रही है। मतलब आपका क्या होगा, जैसे 2.5 किलोमीटर आपको जाना होगा, ठीक है, यहां से टोकन लेकर आना होगा, यहां से रनिंग स्टार्ट होगी। ये 2.5 किलोमीटर का एरिया रहेगा। अब ये जैसे आपका गोला इस प्रकार भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, घुमावदार भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपको 2.5 किलोमीटर जाकर एक टोकन लेकर आना पड़ेगा, ये टोकन वापस यहां पर आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार टोटल आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपकी रनिंग हो रही है। वो ज्यादा हार्ड रनिंग नहीं है, आराम से आप रनिंग कर लोगे, ठीक है। सीआईएसएफ का जो जितना भी स्टाफ है बहुत बढ़िया स्टाफ है, बच्चों के साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो यहां पर आपको इससे घबराना नहीं कि भाई किस प्रकार का स्टाफ होगा, फौजी हो गए वहां पर मार देंगे हमारे को, छोटी सी गलती के ऊपर भी हमारे को पनिशमेंट देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआईएसएफ है, बहुत ही शानदार फोर्स है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिससे उनको गुस्सा आ जाए, ठीक है। अब यहां पर कितने बच्चे, कितने पास और कितने फेल, तो ये मैंने आपको बता दिए। कितने बच्चों का ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो ग्रुप यहां पर 50-50 बच्चों का यहां पर ग्रुप बन रहा है। और यहां पर जो गेट के ऊपर यहां पर आपका आधार कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें चेक हो रही है। अब गेट के ऊपर ये चीज चेक है। अब यहां पर कई सेंटर पर तो सारे डॉक्यूमेंट गेट के ऊपर ही देखे जा रहे हैं, जैसे फोटो, आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, और इसके बाद में जैसे 10वीं का मार्कशीट भी देख रहे हैं, 12वीं का मार्कशीट भी देख रहे हैं। तो कई तो गेट के ऊपर ही यहाँ पर आपकी सारी जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप गेट के ऊपर एंट्री होगी, गेट के ऊपर एंट्री होने के बाद में आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, जिसमें आपके बताया जाता है कि भाई आपकी रनिंग हो रही है और इस प्रकार रनिंग होगी, आपका फिजिकल इस दिन है, ठीक है। तो ये चीजें उसके अंदर लिखी जा रही है। उसके बाद में यहां पर आपकी सबसे पहले हाइट नापी जाती है। अब हाइट के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज अच्छे से क्लियर कर देता हूं। इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जिस भी कैंडिडेट की जैसे 169 हाइट है, ठीक है,
अब मतलब जो जैसे लास्ट वाला डिजिट है, ठीक है, उसी के पास में यहां पर आपको पास किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, मैं आपको आगे भी क्लियर कर दूंगा। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले क्या होगा, और रनिंग ग्राउंड पे हो रही है, रोड पे, तो रनिंग आपके रोड के ऊपर हो रही है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, तो वो मैं आपको आगे बता देता हूं। अब ध्यान से देखना, अभी यहां पर जैसे आपकी हाइट मांगी जा रही है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे 169.5 है, ठीक है, यह है, तो इसको पास नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिसकी भी हाइट जैसे 169.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, ठीक है, तो ये सारे बच्चे पास हो रहे हैं और इनको 170 में डाला जा रहा है, ठीक है। अभी यहां पर एसएससी जीडी में भी इसके ऊपर कोर्ट केस चला था, तो यहां पर जो भी बच्चे 6, 7, 8, 9 थे, मतलब 169.6, 7, 8 और 9 वाले थे, उनको 170 में डाला जा रहा था, उनको पास किया जा रहा था। अगर इससे कम है तो 169.5 में ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर देख सकते हैं हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल नापा जा रहा है, यहां पर थोड़ा सा नीचे से मापा जा रहा है, 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए और आराम से आपको फुलाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और यहां पर ये हो गया हाइट वाला क्राइटेरिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कितने पास और कितने फेल हो रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया 175 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, लगभग यहां पर 80 बच्चे ही इसके अंदर पास हो रहे हैं। कितने बच्चों का ग्रुप बनेगा, तो लगभग 50-50, 60-60 या 40, ठीक है, वो अपने हिसाब से ग्रुप बनवा रहे हैं। इसके बाद में यहां पर पहले क्या होगा, तो पहले यहां पर हाइट होगी, फिर उसके बाद में आपका चेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद में वेट होगा। और ये होने के बाद में आपका ग्रुप बना दिया जाएगा, आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा और ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। वहां से जैसे आप रनिंग पास करके आओगे, वापस आपके हाइट, वेट और चेस्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार ये होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में रनिंग ग्राउंड पर हो रही है, रोड पे, तो ये रनिंग आपकी रोड के ऊपर हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी होती है। तो इसके अंदर आपको जैसे ध्यान में रखना है, क्या क्या लेके जाना है। एक तो 10वीं का मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है, एक 12वीं का आपको लेकर जाना है। इसके बाद में एक आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है, और आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, जाति वो भी आपका सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर लेकर जाना है और अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जाना है, कितनी, लगभग 4 से 5, और वो भी आपकी एकदम नवीनतम होगी। इसके साथ आपको जैसे फोटोकॉपी का शेड बनाकर लेकर जाना है, ठीक है, और एक प्लास्टिक का बैग रखना छोटा सा, उसके अंदर ये सारी चीजें लेकर जाना है। घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते, सबसे बड़ा कारण है, तो यहां पर आप दौड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर अब बोल रहे कि सर हाइट में छूट दे रहे हैं क्या, तो यहां पर SC/ST को, यहां पर ST को ही हाइट में छूट दी जा रही है और किसी को नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो हाइट में छूट नहीं दी जा रही है, वो मैंने आपको जो बताया था 169 पॉइंट, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, तो इनको 170 में ही डाला जा रहा है। और क्रूशियल डेट वाला सबसे बड़ा डाउट था कि सर क्रूशियल डेट के बाद वाले डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं होगा, आराम से पास किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे आपको बोल रहे होंगे, आपको डरा रहे होंगे, तो आपको डरना नहीं है। जो क्रूशियल डेट के बाद वाले डॉक्यूमेंट है उनको पास किया जा रहा है, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, और ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है वो आपको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ध्यान से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये भी है, तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, किस प्रकार फिजिकल हो रहा है, किस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, गेट के ऊपर क्या क्या चीजें चेक हो रही है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। और भी कोई भी आगे की कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।